नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में होने वाले प्रमुख विद्रोह, उसके नेतृत्व, किस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ और कंपनी के नेतृत्व किसने किया, मतलब उस विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया। इसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। झारखंड के आने वाले सभी वैकेंसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट में शेयर करना ना भूले, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है झारखंड से संबंधित किसी भी वैकेंसी के लिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हम लोग का 1767। हम लोग शुरू करेंगे आज जो विद्रोह है वो 1767 से लेके हमारा विद्रोह 1914 तक के बीच में पूरा घटनाक्रम या कालचक्र चलेगा। 1767 से लेके 1914 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां से। तो चलिए एक एक बार सिलसिलेवार ढंग से हम इसको चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1767 से लेकर 1777, 1767 से लेकर 1777 ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ढाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था और यह ढालबुंगर क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का दमन, ढाल विद्रोह का दमन लेफ्टिनेंट ब्रूक मॉर्गन ने किया था। अगला है हम लोगों का 1768 चुआड़ विद्रोह। 1768 का चुआड़ विद्रोह का जो नेतृत्व है वो नाथ महतो के द्वारा किया गया था और यह सिल्ली क्षेत्र में हुआ था। कंपनी का नेतृत्व किसने किया था, तो वर्संगटाट और फॉरविस ने चुआड़ विद्रोह का दमन किया था। अगला चुआड़ विद्रोह होता है जस्ट उसके एक साल बाद 1769 मतलब 1769 में। तो 1769 में फिर से चुआड़ विद्रोह होती है। इसका जो नेतृत्व है वो सुबल सिंह के द्वारा किया गया था। 1768 का रघुनाथ महतो और 1769 का सुबल सिंह। और ये सुबल सिंह किस क्षेत्र से था, तो ये बड़ाभूम क्षेत्र से था और इसका जो दमन है वो लेफ्टिनेंट नन और लेक गुडियर ने किया था। अगला नंबर आता है हम लोग का 1770 से 1771, 1770 से 1771। तो 1770 1771 को चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है और चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व है वो चित्रजीत राय के द्वारा किया गया था और चेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह का दमन कैंप के द्वारा किया गया था। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला आता है 1771 से लेकर 1772। 1771 से 1772 सरदारी विद्रोह हुआ था। सरदारी विद्रोह का नेतृत्व जो है जगन्नाथ सिंह के द्वारा किया गया था और ये पलामू क्षेत्र में ही हुआ था और इसका भी दमन कैमक के द्वारा किया गया था। अगला आता है 1772 में और एक विद्रोह हुआ जिसको हम लोग घटवाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो घटवाल विद्रोह का जो नेतृत्व है मुकुंद सिंह के द्वारा किया गया था। घटवाल विद्रोह हजारीबाग क्षेत्र में हुआ था और इसका जो दमन है वो कैप्टन ब्राउन के द्वारा किया गया था। घटवाल विद्रोह का दमन कैप्टन ब्राउन के द्वारा किया गया था। 1772 घटवाल विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1772 से लेकर 1780 बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। 1772 से लेकर 1780 ये हुआ था पहाड़िया विद्रोह। 1772 से 1780 पहाड़िया विद्रोह हुआ था। इसका जो नेतृत्व है वो रानी सर्वेश्वरी के द्वारा किया गया था। रानी सर्वेश्वरी किस क्षेत्र के रहने वाले थे, संथाल परगना क्षेत्र के रहने वाले थे। तो पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था और इसका जो दमन है वो कैप्टन जैकब ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको नोट कर लें आप लोग, वीवीआई है। अगला है हम लोग का 1771 से लेकर 1785 के बीच। 1771 से 1785 तिलका विद्रोह जिसको हम लोग जिसका नेतृत्व तिलका मांझी जी ने किया था। यह भी संथल परगना क्षेत्र में हुआ था और एक क्लीवलैंड इसका दमन किया था। ठीक है, 1771 से लेकर 1785 तिलका विद्रोह, तिलका मांझी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था और क्लीवलैंड ने इसका दमन किया था। अगला नंबर आता है हम लोग का 1783 से लेकर 1784। 1783 से 1784 भूमिज विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो 1783 17 से लेकर 1784 के तेलिज विद्रोह का जो नेतृत्व है वो खेलिया पाल के द्वारा किया गया था। यह पंचेत क्षेत्र में हुआ था। इस भूमिज विद्रोह का दमन मेजर कॉफोर्ड के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1782 से लेके 1820, 1782 से लेके 1820 ये बहुत ही लंबा विद्रोह चला था जिसको हम लोग तमाड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व भोलानाथ सिंह के द्वारा किया गया था। यह तमाड़ रांची क्षेत्र में हुआ था। तमाड़ रांची क्षेत्र में होता। इस तमाड़ विद्रोह का जो दमन है वो मेजर कोफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला है हम लोग 1789, 1789
1789 फिर से तमाड़ विद्रोह होता है। इस तमाड़ विद्रोह का जो नेतृत्व है वो विष्णु मानकी के द्वारा किया जाता है। ये भी तमाड़ रांची क्षेत्र में हुआ था। दूसरे 1789 के जो तमाड़ विद्रोह, इसका दमन हैगन और कूपर ने किया था। हैगन और कूपर ने किया था। अगला है हम लोगों का 1793 मुंडा विद्रोह। 1793 में मुंडा विद्रोह हुआ था। इस मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व है वो शिवनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। और मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो बुंडू राहे मेजर फॉलर के द्वारा मुंडा विद्रोह का दमन किया गया था। 1793 के मुंडा विद्रोह की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लगातार 3 मुंडा विद्रोह हुआ था हम लोग का, ठीक है। लगातार 3 मुंडा विद्रोह हुआ था। इसके बाद भी मुंडा विद्रोह और भी हुआ है, लेकिन लगातार 3 हुआ है। 1793 मुंडा विद्रोह शिवनाथ सिंह बुंडू राहे क्षेत्र में, मेजर फॉलर ने इसका दमन किया था। अगला है 1796 से 1798, इसको भी मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था सिल्ली राहे में, ठीक है। तो इस दूसरे मुंडा विद्रोह का जो दमन है वो लेफ्टिनेंट वेल्स के द्वारा किया गया था। अगला जो हम लोगों का फिर से मुंडा विद्रोह है 1797 में हुआ था। 1797 में ये विष्णु मानकी के द्वारा किया गया था। तमाड़ बुंडू क्षेत्र में हुआ था, लेफ्टिनेंट वेल्स के द्वारा इसका भी दमन किया गया था। अगला नंबर आता है 1798 चुवाड़ विद्रोह। 1798 का जो चुवाड़ विद्रोह है दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया था। चुवाड़ विद्रोह जो है ये मानभूम और बीरभूम के क्षेत्र में हुआ था। मानभूम और बीरभूम के क्षेत्र में हुआ था। इसका भी दमन लेफ्टिनेंट वेल्स के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1798 से लेकर 1805, 1798 से लेकर 1805 के बीच फिर से चुवाड़ विद्रोह होती है, जिसका नेतृत्व लाल सिंह के द्वारा किया गया था। यह बड़ाभूम क्षेत्र में हुआ था। और इस चुवाड़ विद्रोह का जो 1798 से 1805 के बीच में होता, इसका दमन मैजिस्ट्रेट स्ट्रेची ने किया था। मैजिस्ट्रेट स्ट्रेची ने इसका दमन किया था। चलिए अगले नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1800 से लेकर 1802, 1800 से लेकर 1802 चेरो विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1800 से लेकर 1802 के बीच हुआ था चेरो विद्रोह। इसका जो नेतृत्व है वो भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। ये पलामू क्षेत्र में हुआ था। चेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र में हुआ था। कर्नल जॉन्स के द्वारा चेरो विद्रोह का दमन किया गया था। एक चेरो विद्रोह हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, जो चित्रजीत राय के द्वारा किया गया था, है ना, 1770 से लेकर 1771। और जबकि दूसरा चेरो विद्रोह जो है यह है आपका 1800 से लेकर 1802 के बीच हुआ था चेरो विद्रोह। भूषण सिंह इसका नेतृत्व किए थे। ये पलामू क्षेत्र में हुआ था और कर्नल जॉन्स ने चेरो विद्रोह का दमन किया था, जो 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। चलिए अगले विद्रोह के बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1807 में मुंडा विद्रोह, फिर से 1807 में मुंडा विद्रोह होता है। 1807 का जो मुंडा विद्रोह है इसका नेतृत्व दुखन मानकी के द्वारा किया गया और यह तमाड़ क्षेत्र में हुआ था। 1807 का मुंडा विद्रोह दुखन मानकी के द्वारा तमाड़ क्षेत्र में हुआ था और कैप्टन रूसिज ने इसका दमन किया था। अगला जो फिर से मुंडा विद्रोह होता है 1819 से लेके 1819 से लेके 1820, 1819 से लेके 1820 ये भी मुंडा विद्रोह है, जिसको रुदु मुंडा ने चलाया था। यह राहे क्षेत्र में हुआ था। रुदु मुंडा के द्वारा 1819 से 1820 मुंडा विद्रोह और लेफ्टिनेंट विलू ने इसका दमन किया था। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1820 से लेके 1821, 1820 से 1821 हो विद्रोह जनजातीय सरदार के द्वारा चलाया गया था। इसका नेतृत्व जनजातीय सरदार लोगों ने किया था और ये कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल्हान क्षेत्र में हुआ था और मेजर रूसेज ने हो विद्रोह का दमन किया था। चलिए अगले नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1831 से 1832 कोल विद्रोह। 1831 से 1832 के बीच कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये कोल विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका नेतृत्व सिंदरई मानके और बिंद्रई मानकी के द्वारा किया गया था। ये छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था और कैप्टन विल्किंसन के द्वारा इसका दमन किया गया था। 1832 में फिर से कोल विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व बुधु भगत के द्वारा किया गया था। 1832 में फिर से कोल विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व बुधु भगत के द्वारा किया गया था। यह भी छोटानागपुर क्षेत्र में होता है और इसका भी दमन कैप्टन विल्किंसन के द्वारा किया जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह जो है 1832 में ही हुआ था, जिसको हम लोग भूमिज विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व है वो गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था।
भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। ये मानभूम क्षेत्र में हुआ था। अब ठाकुर चैतन्य सिंह ने गला काटकर विल्किंसन को भेंट किया था। ठीक है, गंगा नारायण सिंह का गला किसने काटा था? तो उसका गला काट ठाकुर चैतन्य सिंह ने उसका गला काटकर विल्किंसन को भेंट किया था ना। 1832 इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भूमिज विद्रोह। 1832 का भूमिज विद्रोह को एकदम आप लोग रट लें। गंगा नारायण सिंह के द्वारा मानभूम क्षेत्र में हुआ था और ठाकुर चैतन्य सिंह ने गंगा नारायण सिंह जी का हत्या कर दिया था। अगला आता है हम लोग का 1855 से 1856। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 1855 से लेकर 1856 संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है वो सिदू कानू के द्वारा किया गया था। मुख्य रूप से सिदू कानू, चांद भैरव, 4 भाई थे वे लोग एवं उनकी 2 बहनें थी, फूलो और झानो। ठीक है, तो संथाल विद्रोह की बात जब भी आता है तो सिदू कानू का नाम सबसे ऊपर आता है। तो सिदू और कानू, सिदू मुर्मू, कानू मुर्मू। ठीक है, ये भी संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था और इसका जो दमन है जनरल लाइट के द्वारा किया गया था। तो 1855-56 संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद कर लें। सिदू और कानू दोनों के द्वारा किया गया था। संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। जनरल लाइट के द्वारा संथाल विद्रोह का दमन किया गया था। अगला है हम लोग का 1857 का जो सिपाही विद्रोह है, सैनिक विद्रोह है ना। तो 1857 का जो सैनिक विद्रोह है, सिपाही विद्रोह है, ये विश्वनाथ सहदेव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। झारखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपका आंसर होगा विश्वनाथ सहदेव। ये पूरे झारखंड में हुआ था और कर्नल डाल्टन के द्वारा आपका सिपाही विद्रोह का दमन किया गया था। अगले विद्रोह की अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1858 से लेकर 1881, 1858 से लेकर 1881 सरदारी विद्रोह। 1858 से 1881 के बीच कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सरदारी विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व बैपिस्ट जोहान ने किया था, जिसको हम लोग जोहान बैपिस्टिस्ट बोलते हैं ना, जिसके नाम से जाना जाता। तो बैपिस्टिस्ट जोहान के द्वारा छोटनागपुर क्षेत्र में हुआ था। अगला जो है हम लोग का 1858 के विद्रोह को भुइयां विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1858 को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो भुइयां विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और 1858 का जो विद्रोह है ये टिकैत उमराव सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। टिकैत उमराव सिंह के द्वारा भुइयां विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। हजारीबाग क्षेत्र में हुआ था। अगला नंबर है हम लोगों का 1874। 1874 में कौन सा जो विद्रोह हुआ था? तो 1874 में खरवार विद्रोह हुआ था। 1874 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो खरवार विद्रोह हुआ था। और खरवार विद्रोह भागीरथ मांझी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। यह पलामू क्षेत्र में हुआ था। खरवार विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो पलामू क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था, जो 1874 में खरवार विद्रोह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 1895 से लेके 1900 के बीच, 1895 से 1900 के बीच मुंडा उलगुलान, जिसको हम लोग उलगुलान बोलते हैं। तो मुंडा उलगुलान जो हुआ 1895 से लेकर 1900, ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, है ना। और ये किस क्षेत्र में हुआ था? रांची और खूंटी क्षेत्र में हुआ था मुंडा उलगुलान। और मुंडा उलगुलान जो हुआ था इसका दमन किसने किया था? स्ट्रीटफील्ड और फॉरवेस ने। स्ट्रीटफील्ड और फॉरवेस ने मुंडा विद्रोह का दमन किया था। ये मुंडा उलगुलान के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1895 से लेकर 1900 बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ है, बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हम लोग का 1914। तो 1914 में टाना भगत विद्रोह हुआ था। 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो टाना भगत विद्रोह हुआ था। तो टाना भगत विद्रोह जो है ये जतरा टाना भगत के द्वारा किया गया था। जतरा टाना भगत को ही जतरा उरांव भी कहा जाता है। ये रांची क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, आज हम लोगों ने 1 से लेके 30 तक विद्रोह के बारे में पढ़ा। तो झारखंड के किसी भी वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको याद कर लें। हेडफोन लगा के इसको सुन भी सकते हैं। अगर आप इसको सुनते हैं 1-2 बार सुनने के बाद आपको याद हो जाएगी। साथ ही आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। संगठन तथा संस्थापक के नाम। झारखंड के आंदोलन समय सारणी। यहाँ पर झारखंड का जो निर्माण हुआ, तो झारखंड के निर्माण में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है हम लोग 1912 से लेके 15 नवंबर 2000 के बीच में चर्चा करेंगे। तो जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आप ही के लिए इतना मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं
जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होता है। 1912 में किसका स्थापना होता है? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं उसका स्थापना होता है। किसने किया था? जे वार्थेलेमैन के द्वारा किया गया था। इसी को झारखंड आंदोलन के जन्मदाता भी कहा जाता है। जे वार्थेलेमैन को क्या कहा जाता है? तो झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है। अब चले जाएंगे हम लोग 1915। 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ था। 1915 में किसका स्थापना हुआ था? तो छोटानागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ था। इसका जो छोटानागपुर उन्नति समाज का स्थापना जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो छोटानागपुर उन्नति समाज 1915 जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। और इसको किस लिए इसका स्थापना किया गया था? तो ये आदिवासी हितों के लिए इसका स्थापना किया गया था। अगला आता है हम लोग का 1928 छोटानागपुर उन्नति समाज। 1928 में भी क्या आ जाता है? छोटानागपुर उन्नति समाज। ये भी जुएल लकड़ा के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। इसमें था साइमन कमीशन के पास पृथक राज्य की मांग किया गया था। 1928 में झारखंड के लिए पृथक राज्य की मांग किया गया था। किसके द्वारा? तो जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला आता है 1829 किसान सभा। 1829 में किसान सभा का स्थापना होता है। और किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ठेबले उरांव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ठेबले उरांव। ठेबले उरांव के साथ कौन थे? तो पाल दयाल थे। ठेबले उरांव अध्यक्ष थे और पाल दयाल सचिव थे। तो 1929 किसान सभा का गठन किया गया था ठेबले उरांव और पाल दयाल के द्वारा। अगला आता है हम लोग का 1933-34। थोड़ी सी डेट में कंफ्यूजन है इसमें, 1933 या 1934, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिले तो उसको अपने विवेक अनुसार इस पे मारेंगे आंसर। तो 1933-34 छोटानागपुर कैथोलिक सभा। 1933-34 में कौन सा होता था? तो छोटानागपुर कैथोलिक सभा। इसका जो स्थापना है वो बोनाफिस लकड़ा और इग्नेस बैक के द्वारा किया गया था। बोनाफिस लकड़ा और इग्नेस बैक के द्वारा किया गया था। अगला आता है हम लोग का 1938 आदिवासी सभा। 1938 के जो आदिवासी सभा का स्थापना किसने किया था? तो थियोडोर सुरीन ने किया था। थियोडोर सुरीन ने आदिवासी सभा का स्थापना किया था 1938 में। 1939 में आदिवासी महासभा का गठन होता है। 1939 में आदिवासी महासभा का गठन होता है और इसका गठन जो है जयपाल सिंह के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम बृहत्तम झारखंड राज्य की मांग हमारे जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1939 में आदिवासी महासभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह, और जयपाल सिंह के द्वारा ही सर्वप्रथम बृहत्तम झारखंड राज्य की मांग किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगले नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1948 में यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किया गया, जिसको जस्टिन रिचार्ड के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1948 में यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक पार्टी का तो जस्टिन रिचार्ड के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1950 झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। इसमें से एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है। 1952 में प्रथम बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बना था। 1952 में प्रथम बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बना तथा 1963 में कांग्रेस में विलय हो गया। झारखंड पार्टी का विलय 1963 में किसके साथ हुआ? तो कांग्रेस में हो गया। 1963 में विनोदानंद झा की सरकार में, 1963 में किसकी सरकार थी? तो विनोदानंद झा जी की सरकार थी। तो विनोदानंद झा जी के सरकार में जयपाल सिंह मुंडा जो थे हमारे वो सामुदायिक विकास एवं पंचायती मंत्री बने थे। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जो थे हमारे वो क्या बने थे? तो वो विनोदानंद झा के सरकार में जयपाल सिंह मुंडा सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्री बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 1965 की ओर। 1965 में बिरसा सेवा दल का स्थापना होता है। बिरसा सेवा दल की स्थापना 1965 में ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1967 अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी है ना, 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना होती है। अगला आता है 1968 1968 में हुल झारखंड पार्टी का स्थापना जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1970 प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी, प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी 1970 में इसका स्थापना शिबू मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1970 में सोनत संथाल समाज की भी स्थापना शिबू मुर्मू के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1971 छोटा नागपुर सांताल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन। ठीक है, 1971 में क्या हुआ था? छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन हुआ था। 1973 की अगर बात करें तो 1973 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेएमएम जो वर्तमान में हमारी सरकार है, झारखंड सरकार जेएमएम पार्टी की सरकार है, तो जेएमएम शिबू सोरेन वो विनोद बिहारी महतो ने धनबाद में इसका गठन किया था, तथा सदान जो गैर आदिवासी लोगों को पृथक झारखंड की मांग के लिए विनोद बिहारी महतो ने उसे संगठन से जोड़ा था। तो विनोद बिहारी महतो का झारखंड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, जेएमएम का गठन 1973 में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो जी के द्वारा धनबाद में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और सदान लोगों को जेएमएम के साथ किसने जोड़ा था? तो विनोद बिहारी महतो जी ने जोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1986 में आजसू का गठन हुआ था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। 1986 में किसने किया था इसका गठन? तो इसका गठन जो है सूर्य सिंह बेसरा और प्रभाकर तिर्की के द्वारा किया गया था। आजसू पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सूर्य सिंह बेसरा और प्रभाकर तिर्की के द्वारा किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है हमारे 1988 वनांचल राज्य गठन की मांग को लेकर 18 जिलों को मिलाकर बीजेपी के द्वारा, ठीक है, वनांचल राज्य गठन की मांग 18 जिलों को मिलाकर बीजेपी के द्वारा मांग किया गया था कि झारखंड को वनांचल राज्य बनाया जाए। ठीक है, झारखंड के द्वारा वनांचल और जेएमएम के द्वारा झारखंड नाम को सजेस्ट किया गया था। तो फाइनल मोहर जो है झारखंड नाम पे हुआ और बीजेपी चाह रही थी कि झारखंड का नाम वनांचल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1991 झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था। 1991 में क्या हुआ था? तो झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1995 9 अगस्त 1995 को जैक का गठन हुआ था। 9 अगस्त 1995 किसका गठन हुआ था? तो जैक का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल, जिसको हम लोग कहते हैं झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था, जिसमें जैक के प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल नियुक्त हुए थे। झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल का अध्यक्ष कौन थे? तो शिबू सोरेन जी थे और उपाध्यक्ष जो है वो सूरज मंडल जी थे। ठीक है, फाइनली हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन झारखंडियों के लिए जो है वो 15 नवंबर 2000 को आती है। 15 नवंबर 2000 झारखंड राज्य की स्थापना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना होती है। बिहार पुनर्गठन विधेयक को बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, झारखंड का जो गठन हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि बिहार पुनर्गठन विधेयक बिहार के विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था विधानसभा में? तो 25 अप्रैल 2000 को। और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 11 अगस्त को राज्यसभा में इसको पारित कराया गया। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ। तो उस समय का तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वो KR नारायणन थे। ठीक है, और फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अपना स्थायित्व प्राप्त करता है, मतलब अलग झारखंड राज्य की स्थापना होता है। तो यहां से हम लोग 1912 से लेकर 15 नवंबर 2000 में विभिन्न संगठन संस्थापक और किस कारण उसका संगठन का बनाया गया था इसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा करा। तो ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। और मजेदार वीडियोस इस प्रकार की जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।